जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, गोचर में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। ट्रांजिट स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे मार्स अर्थात मंगल ग्रह के विषय में। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल 1 जून को मध्याह्न 15:37 में देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर पूरी करके प्रवेश करेंगे अपनी स्वयं की मेष राशि में। प्रिय दर्शकों, यदि आप और हम अपने घर से बाहर कितना भी परेशान रहें, कितना भी दुखी रहें, लेकिन अपने घर के अंदर आते ही हमें एक अजीब सी एक लाजवाब संतुष्टि का प्राप्ति होती है। व्यक्ति अपने घर के अंदर प्रवेश करते ही हर तरह से अपने आप को कंफर्ट जोन में प्राप्त पाता है। हर तरह से व्यक्ति अपने आप को सक्षम मानता है। तो ठीक उसी तरह से सेनापति मंगल 1 जून को मध्याह्न 15:37 में अपनी स्वयं की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह एडमिनिस्ट्रेटर के कारक होते हैं। यह सेनापति भी हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कार्य करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी से संबंधित और विशेष तौर से कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्टर में काम करते हैं, यहां तक कि जो मेडिकल के सेक्टर में सर्जन डॉक्टर हैं, अब उनका अद्भुत योग कारक समय प्रारंभ होने जा रहा है। अर्थात इन क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए हर तरह से उन्नति और समृद्धि की अवधि बनती है 1 जून के पश्चात। प्रिय दर्शकों, मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या भूमि भवन से संबंधित किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी अद्भुत समय रहेगा 1 जून के पश्चात। मंगल को सेना नायक कहा जाता है। डिफेंस रिलेटेड सेक्टर में जो लोग कार्य कर रहे हैं या जो छात्र छात्राएं पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित सेक्टर में अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अद्भुत समय है उनके लिए भी 1 जून के बाद। यहां तक कि जो लोग पायलट से संबंधित या क्रू मेंबर से संबंधित पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके के लिए भी अद्भुत समय है 1 जून के बाद। प्रिय दर्शकों, मंगल को माना जाता भाई का रूप। यदि आपके भी संबंध अपने भाई से बहुत अच्छे नहीं हैं, तो अद्भुत समय है आपके पास। जब तक मंगल ग्रह अपनी स्वयं के मेष राशि में गोचर करेंगे, आपको भी अपने भाई के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए अद्भुत समय प्राप्त हो रहा है। प्रिय दर्शकों, शुक्र और बृहस्पति एक और जहां दाम्पत्य अर्थात विवाह के कारक होते हैं, लेकिन सही में पूर्ण रूपेण दाम्पत्य सुख मंगल ग्रह ही प्रदान करता है। तो इस अवधि में लोगों को दाम्पत्य जीवन में अद्भुत स्नेह प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, 1 जून से लेकर 18 जून तक मंगल ग्रह गोचर करेंगे केतु के अश्विनी नक्षत्र में। तदुपरांत 19 जून से 7 जुलाई तक मंगल ग्रह गोचर करेंगे शुक्र के भरणी नक्षत्र में, और तदुपरांत 8 जुलाई से आगे चलकर 12 जुलाई, उससे भी आगे तक केतु ग्रह मंगल ग्रह गोचर करेंगे सूर्य के कृत्तिका नक्षत्र में। प्रिय दर्शकों, लगभग 42 दिन तक चंद्र ग्रह मंगल ग्रह अपनी राशि अर्थात मेष राशि में गोचर करने के बाद प्रवेश कर जाएंगे किसमें? वृषभ राशि में। प्रिय दर्शकों, विलंब न करते हुए आइए जानते हैं गोचर में यह जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके राशि के ऊपर पड़ेगा कैसा प्रभाव। राशिफल प्रारंभ करूं
उससे पहले गोचर में अभी जो अंगारक दोष बना हुआ था राहु और मंगल से, अब उससे मिलेगी हर किसी व्यक्ति को निवृत्ति, अग्नि भय से मिलेगी मुक्ति। अभी जो आकाश से अग्नि की जो बरसात हो रही है, शब्दों के जो परस्पर इस अवधि में बाण चल रहे हैं, आपस में लोगों के संबंध बहुत खराब होते जा रहे हैं, इन सब से भी मुक्ति मिलेगी। कब? 1 जून के पश्चात, जैसे ही अंगारक दोष से मिलेगी निवृत्ति। प्रिय दर्शकों, गोचर में मंगल ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए रहेगा किस तरह से, क्या आपको उपाय करने चाहिए, करूंगा आपकी राशि के अनुसार आपसे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह, ज्योतिष, वास्तु, रुद्राक्ष, रत्न, यंत्र, नित्य पंचांग, राशि फल एवं गोचर से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है मेष, तो अब मंगल ग्रह आपकी स्वयं की मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल की बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि होती है, कौन सी? 4, 7 और 8। मंगल की दृष्टि रहेगी आपके परिवार पर, आपके दाम्पत्य जीवन पर और आपके अष्टम भाव अर्थात अचानक उन्नति पर। मंगल जैसे ही आपकी स्वयं की राशि में गोचर करेंगे तो आपके लिए बनेगा महान रोचक योग। इस रोचक योग के प्रतिफल के रूप में शारीरिक क्षेत्र में आपको रोग निवृत्ति प्राप्त होगी, पारिवारिक क्षेत्र से आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, इन्वेस्टमेंट के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे, अविवाहित है तो चटमंगनी और पटव्या के योग आपके बन रहे हैं। और 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक, जब तक मंगल ग्रह स्वयं आपकी राशि में गोचर करेंगे, यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके व्यवसाय में अद्भुत उन्नति के योग बनते हैं। विशेष तौर से यदि आप इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में काम करते हैं, आप भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य करते हैं, आप मैन पावर सप्लाई से संबंधित कोई काम करते हैं, आप कोई सिक्योरिटी की एजेंसी चलाते हैं, आप ज्योतिषी हैं, आप खान पान के सेक्टर में, आप मेडिकल के सेक्टर में हैं, अद्भुत समय है आपके पास। इस अवधि में आपके उन्नति के भरपूर योग बनते हैं, लेकिन आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा और अपने पार्टनर के साथ मधुर संबंध रखने होंगे। प्रिय दर्शकों, क्या करें जिससे आपको मंगल की ओर लाभ प्राप्त हो? आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन 5 मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिला दीजिए। निश्चित मान के चलेगा आपको मंगल ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, 2 जून से 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक मंगल ग्रह गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में और मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाई बहन के घर पर, छठे भाव रोग शोक और शत्रु पर, सप्तम भाव आपके पार्टनर पर। तो यहां पर मंगल ग्रह आपके लिए बनाते हैं शत्रुहंता योग, अर्थात शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, यात्राओं के आपको सुखद अवसर प्राप्त होंगे, चटमंगनी और पटव्या के योग आपके बनते हैं। लेकिन इस अवधि में भाई अथवा बहन के साथ और विशेष तौर से भाई या भाई के समान किसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आपको उन पर रखना होगा नियंत्रण। यदि आप शिक्षा के लिए देश विदेश जाना चाहते हैं, यदि आपके यात्राओं से संबंधित कोई व्यवसाय है अथवा आप ऐसी सर्विस में हैं जिसमें आपकी यात्राएं अधिक होती हैं, तो अद्भुत समय है आपके पास। अथवा आप दूध या पानी से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो अद्भुत समय है आपके पास। आपके व्यवसाय में इस अवधि में 4 चांद लगना सुनिश्चित है। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है वृष, तो इस अवधि में आप क्या करें जिससे आपको मंगल ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त हो? आप प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं और 5 पीपल के पत्तों पर जय श्री राम लिखकर हनुमान जी को माला बनाकर अर्पण कर दें। वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित मान के चलेगा मंगल ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय मिथुन राशि के जातक, अब मंगल ग्रह जो आपके षष्ठेश के स्वामी और एकादशेश के स्वामी होते हैं, स्वयं विराजित हो रहे हैं अपनी ही स्वयं की राशि में, आपके एकादश भाव में। मंगल ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय धन भाव पर, पंचम संतान भाव पर और छठे रोग और शोक भाव पर।
यह आपके लिए बनाता षडाष्टक दोष भी कह सकते हैं, और आप इस षडाष्टक दोष से लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि इस अवधि में आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति सुनिश्चित होगी, और साथ ही साथ शत्रु पर भी विजय के प्रबल योग बनते हैं। यदि आपकी राशि है मिथुन और किसी भी तरह से आपका कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है, या किसी व्यक्ति के पास आपके पैसे फंस गए हैं, तो इस अवधि में यदि आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं तो यही षडाष्टक दोष आर्थिक क्षेत्र में आपको बलवान बना देगा, आपके पैसे आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप डिफेंस रिलेटेड किसी सेक्टर में कार्य करते हैं, मैन पावर सप्लाई, सिक्योरिटी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो निश्चित इस अवधि में आपके आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के भरपूर योग बनते हैं। क्या करें मेरे मिथुन राशि के जातक? प्रत्येक मंगलवार के दिन 7 मीठी रोटी बनाकर गौ माता को खिला दीजिए, और किसी साधु महात्मा को गिरवा वस्त्र समर्पित कर दीजिए। निश्चित मान के चलेगा मंगल ग्रह की आपको अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय कर्क राशि के जातकों, मंगल ग्रह आपके लिए होते हैं पंचम भाव और दसम भाव, संतान और प्रोफेशन के कारक, और अब मंगल ग्रह स्वयं विराजित हो रहे हैं कहां? आपके दसम भाव में। यह आपके लिए बनाता है क्या? केंद्रुम योग। अद्भुत समय है कर्क राशि वाले, कर्क राशि के जातकों के पास भी। यदि विगत लंबे समय से आपके पास सर्विस नहीं थी तो आपको सर्विस प्राप्ति के अवसर प्रदान कराएगा मंगल। संतान से संबंधित यदि आपकी कोई चिंता और व्यथा थी तो उससे आपको मुक्त करेगा। यदि आप विगत लंबे समय से भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित कुछ क्रय करना चाह रहे थे, अद्भुत समय है। इस अवधि में आपके प्रॉपर्टी या वाहन से संबंधित क्रय के योग बन रहे हैं, और जो विगत लंबे समय से आप शारीरिक क्षेत्र में परेशान थे उससे भी आपको मुक्ति मिलने जा रही है। लेकिन आपका स्वभाव इस अवधि में जिद्दी वाला हो सकता है, स्वभाव आपका थोड़ा सा उग्र हो सकता है, उस पर आपको रखना होगा नियंत्रण। क्या करें? प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। निश्चित आपको मंगल ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आपसे आग्रह करना चाहूंगा, नित्य पंचांग, राशिफल, गोचर से संबंधित सही और सटीक जानकारी के लिए आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपनी पत्रिका, अपनी पारिवारिक जनों की पत्रिका से संबंधित कोई भी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अपने घर, फैक्ट्री या ऑफिस से संबंधित वास्तु परीक्षण करवाना चाहते हैं, निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके टेलीफोनिक कॉल के द्वारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराकर हमारे दिल्ली अथवा नोएडा ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का सटीक शास्त्र सम्मत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, और गोचर में जो यह मंगल ग्रह का अद्भुत परिवर्तन है, इसका लाभ आप अवश्य उठाएं, और लाभ उठाएं जो उपाय आपकी राशि के अनुसार मैंने आपको बतलाए हैं उनको करके। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।